दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा का एग्ज़िट पोल। एकदम सटीक नतीजे आपको बताएंगे जो 8 तारीख को आने वाले हैं। तो दोस्तों वीआईपी सीटों का भी एग्ज़िट पोल आपको हम बताएंगे यहाँ पर कि वीआईपी सीट हुड्डा जी की सीट हो या मुख्यमंत्री सैनी जी की सीट हो कि कौन जीत रहा है, अनिल विज हो, सबकी सीट हम लोग वीआईपी सीट का भी आंकलन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हरियाणा का एग्ज़िट पोल। 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे मैच करिएगा, एकदम सही साबित होते हैं हमेशा की तरह ही हमारे एग्ज़िट पोल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं अम्बाला मंडल से। अम्बाला मंडल में 14 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस बार अम्बाला मंडल में 10 कांग्रेस जीत सकती है, 4 भाजपा जीत सकती है। कांग्रेस को बड़ा गेन अम्बाला मंडल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ की अम्बाला कैंट सीट से अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि वो आगे चल रहे हैं या पीछे। वीआईपी सीट जब के बारे में बात करेंगे। आगे चलें करनाल मंडल, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है करनाल मंडल। यहाँ पर कांग्रेस 7 और बीजेपी 6। यहाँ पर कांग्रेस 1 सीट से आगे है, भाजपा 6 पर है, कांग्रेस 7 पर है और 13 सीटें आती हैं इस करनाल मंडल में। तो 27 विधानसभा की सीटों की बात कर ली हमने, जिसमें भाजपा 10 और कांग्रेस प्लस 16 है। इनेलो को अभी कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं मिली है। रोहतक मंडल में जाते हैं जहां पर 20 विधानसभा की सीटें, बहुत बड़ा मंडल है और कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गढ़ कहा जाता है रोहतक मंडल। और इसमें 19 सीटें रोहतक मंडल में कांग्रेस को जा सकती हैं, भाजपा को केवल 1 सीट मिल सकती है। तो रोहतक मंडल में हुड्डा जी का जादू चल रहा है। आगे चलते हैं हिसार मंडल। हिसार मंडल की बात करें तो यहाँ पर 20 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कांग्रेस 13, इनेलो को भी 3 सीटें, भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। हिसार मंडल की बात कर रहे थे हम लोग। अब 67 विधानसभा सीटों का रिजल्ट हमने आपको बता दिया है, जिसमें भाजपा 14 है, कांग्रेस 48 सीटें, यानी कि कांग्रेस बहुमत का जादुई 46 का आंकड़ा उसको पार करके 48 पर पहुंच चुकी है। इनेलो 3, अन्य 1। आगे चलते हैं आखिरी मंडल फरीदाबाद मंडल है। 12 विधानसभा की सीटें फरीदाबाद के मंडल में आती हैं, भाजपा को 3 मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 मिल सकती हैं, अन्य को 1 मिल सकती है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस 61, भाजपा 22, इनेलो 3 और अन्य को भी 3 सीटें मिल रही हैं। तो हमने आपको बताया कि कौन कहाँ से जीत रहा है। माफ़ करिएगा, फरीदाबाद मंडल में कांग्रेस को 8, भाजपा को 3 और अन्य को 1, जिससे कांग्रेस का कुल आंकड़ा 62 बैठ रहा है, भाजपा 22 और इनेलो का आंकड़ा 3 है, अन्य का भी आंकड़ा 3 है। तो 90 सीटों में कांग्रेस 22 जीत रही है, कांग्रेस 62 जीत रही है 62, भाजपा 22 जीत रही है 22, इनेलो 3 जीत रही है और अन्य भी 3 जीत रही है। अब चल रहे हैं सीधे हम लोग वीआईपी सीट की तरफ। तो वीआईपी सीट के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, अगर हरी बत्ती जलती है तो इसका मतलब बड़े अंतर से आगे, अगर सफ़ेद बत्ती जलती है तो ठीक ठाक अंतर से आगे है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन आराम से चुनाव जीत रहे हैं। सफ़ेद का मतलब ये होगा। अगर यहाँ पर ऑरेंज रंग की बत्ती जलती है तो आपको समझ में आएगा कम अंतर से आगे हैं, मतलब थोड़ा सा एज है लेकिन कुछ भी हो सकता है उस सीट पर, ये समझ में आएगा। और लाल बत्ती है तो सीट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है व्यक्ति के लिए और वो सीट लगभग जा चुकी है उसके हाथ से। लाल का मतलब ये होगा सीट पर बड़ा खतरा। तो सबसे पहले आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने सीट आई है वो गढ़ी सांपला किलोई की सीट है, जहाँ से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या कहता है एग्जिट पोल। तो हरी बत्ती जल गई है, यानी कि बड़े अंतर से आगे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ी जीत होगी, बहुत भारी अंतर रहने वाला है, ऐसा एग्जिट पोल बता रहा है। गढ़ी सांपला किलोई सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कैंडिडेट, हरे रंग से यानी कि बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं।
दूसरी सीट बात करने जा रहे हैं हम लोग। दूसरी सीट है अम्बाला कैंट। यहाँ से भाजपा के अनिल विज चुनाव लड़ रहे हैं। 6 बार के सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार खट्टर सरकार में। अनिल विज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखते हैं क्या कहते हैं अनिल विज। अम्बाला कैंट से अनिल विज की भी हरी बत्ती जल गई है, यानी कि अनिल विज भी बड़े अंतर से आगे चल रहे हैं। हरियाणा कैंट से आराम से चुनाव जीतेंगे अनिल विज। अगली सीट पर हम लोग चलते हैं। अगली सीट है लाडवा की सीट। यहाँ से सिटिंग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री भी हैं, वो लड़ रहे हैं यहाँ से भाजपा से। तो देखते हैं इनकी सीट पर क्या होने वाला है। ऑरेंज कलर की लाइट जली है यहाँ से, यानी कि कम अंतर से आगे हैं लाडवा से नायब सिंह सैनी। बहुत आराम से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, फंसी हुई सीट है और ऑरेंज बत्ती जल रही है इनकी सीट पर, यानी कि सीट फंसी हुई है। कह नहीं सकता कोई जीतेंगे कि नहीं। कम अंतर से आगे लाडवा से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, कम अंतर से आगे चलते हैं। हिसार से सावित्री जिंदल, यानी कि स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पार्टी से इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं सावित्री जिंदल। और देखते हैं कि भाजपा में थी, बागी होकर निर्दलीय पर्चा भर दिया सावित्री जिंदल ने। देश की सबसे अमीर महिला बताई जाती हैं सावित्री जिंदल। इनके बेटे भाजपा से इस समय चुनाव जीत कर आए हैं लोकसभा का। तो देखते हैं क्या चल रहा है। लाल बत्ती जल गई है, यानी कि सीट पर बड़ा खतरा है सावित्री जिंदल के लिए। हिसार से चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल के लिए सीट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिसार से सावित्री जिंदल की सीट पर बड़ा खतरा। आगे चलते हैं जुलाना की सीट। यहाँ से विनेश फोगाट, ओलंपिक चैंपियन, गोल्ड मिलते मिलते रह गया, डिस्क्वालीफाई हो गई विनेश फोगाट। कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं ओलंपिक चैंपियन विनेश फोगाट, पहलवान हैं विनेश फोगाट। और इनकी सीट पर देखते हैं क्या हो रहा है। सफ़ेद बत्ती जली, यानी कि ठीक ठाक अंतर से विनेश फोगाट यहाँ से जीत रही हैं। कांग्रेस की टिकट पर ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीत जाएंगी विनेश फोगाट, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। आगे चलते हैं उचाना की सीट। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम रहे खट्टर सरकार में। दुष्यंत चौटाला भाजपा से गठबंधन तोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इनकी हालत खस्ता है, ऐसा बताया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला जेजेपी इनकी पार्टी है, उसी से चुनाव लड़ रहे हैं। उचाना की सीट से दुष्यंत चौटाला का देखते हैं क्या कहता है एग्जिट पोल। लाल बत्ती जल गई है, यानी कि सीट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है दुष्यंत चौटाला के लिए। आसान नहीं होगा, यानी कि लगभग इनकी हार तय मानी जा रही है। उचाना से लाल बत्ती जल रही है इनकी सीट पर, यानी कि उचाना से दुष्यंत चौटाला जेजेपी पे सीट पर बड़ा खतरा। अगली सीट वाले बात करते हैं। अगली सीट है एलेनाबाद से अभय सिंह चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के भाई हैं अभय सिंह चौटाला, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला को देखना होगा इनेलो सीट से। इनेलो इस बार वापसी करती हुई भी दिखाई दे रही है अभय सिंह चौटाला। और बत्ती जली है ऑरेंज, अभय सिंह चौटाला के लिए ऑरेंज बत्ती जल गई है, यानी कि अभय सिंह चौटाला यहाँ पर कम अंतर से आगे हैं। हार भी सकते हैं लेकिन कम अंतर से आगे हैं, यानी कि चुनाव जीत जाना चाहिए इन्हें अभय सिंह चौटाला को। लेकिन सीट फंसी हुई है अभय सिंह चौटाला की। अभय सिंह चौटाला जो दुष्यंत चौटाला पिछली बार बागी हो गए थे, माफ़ कीजिएगा, अभय चौटाला मैंने आपको बोल दिया भाई हैं, भाई नहीं भतीजे हैं दुष्यंत चौटाला इनके। अभय सिंह चौटाला चाचा हैं दुष्यंत चौटाला के। ये इनेलो संभालते हैं, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी जेजेपी। तो हमने आपको बताए ये कुछ वीवीआईपी सीट। तो फिर चलते हैं अपने एग्जिट पोल की तरफ, और एग्जिट पोल कह रहा है कि 22 भाजपा, 62 कांग्रेस, इनेलो 3 और अन्य 3, यानी कि 90 हरियाणा की सीटों में से कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और 8 अक्टूबर को ज़रूर मिलाइएगा नतीजे कितने सटीक बैठते हैं।